नमस्कार, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से वीडियो को जाकर के लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम बात करते हैं स्टार्ट मार्केट के बारे में। तो देख लेते हैं आज मार्केट ने क्या करा। मार्केट वैसे तो आज खुला था डाउन, नीचे ज़्यादा रहा, फिर मतलब ज़्यादा नीचे भी नहीं गया, फ्लैट ही था जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, जो कि हमने फ्राइडे को बनाई थी कि क्या होगा मंडे को शेयर बाजार में। तो मार्केट ने कुछ वैसा ही करा, मार्केट फ्लैट ला और हल्का हल्का ऊपर तक गया, फिर नीचे आया, मतलब फ्लैट ही था बिल्कुल। कुछ उसमें इतना नहीं था, 150 पॉइंट की मूवमेंट करी उसने, इतना कुछ ज़्यादा कुछ करा नहीं खास। और बात करें क्या करा, 25,696 पे खुला, 25,803 का हाई बनाया, 25,645 का लो बनाया उसने, और 41.25% पे जाकर के बंद हो गया वो, तेज होकर के। मतलब फ्लैट ही था, पर लेकिन जो हमारा पोर्टफोलियो था वो सही था। पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, क्योंकि लोग बागों की भाई कई कई बार वो रहती शिकायत रहती बाजार से कि पोर्टफोलियो नहीं चला। शेयर तो वो तो चल गया, इंडेक्स तो चल गया, पर लेकिन हमारा पोर्टफोलियो नहीं चला। मतलब आज उनकी शिकायत दूर हो गई इस बात की भी, क्योंकि आज इतना निफ्टी नहीं चढ़ा, कुछ नहीं चढ़ा, सेंसेक्स नहीं चढ़ा। हाँ कह सकते हो बैंक निफ्टी चढ़ा है, वो भी आधा परसेंट के आसपास चढ़ा है, पर लेकिन उसके हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा चढ़ गया है। और उसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, चार्ट पैटर्न कैसा है। चार्ट पैटर्न मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई अब ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। अगर गया ज़्यादा से ज़्यादा 25,550 तक जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ से जा करके रिबाउंस करना चाहिए। पहली बात तो देखेंगे जाएगा नहीं जाएगा, और गया तो वहाँ से रिबाउंस करना चाहिए। अगर वहाँ पे भी नहीं करा रिबाउंस तो फिर तो ये नीचे जाएगा मार्केट, पर लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि ये रिबाउंस कर दे और वापस ऊपर जाए, क्योंकि कुछ टेक्निकल इसके ऐसे हैं कि भाई ऊपर जाने के। और एक बात और थी कि सैलरी वाले भैया भी होते हैं हमारे, वो मंथ के स्टार्टिंग में एसआईपी करते हैं, तो उसका एसआईपी का पैसा भी होता है, एसआईपी का पैसा भी आता है। और मार्केट उसकी वजह से हरियाली में रहता है काफ़ी। कुछ आज वो भी कारण था कि भाई मार्केट तेज था। मार्केट तो तेज नहीं था, इंडेक्स फ्लैट थे, पर लेकिन जो शेयर्स थे उसमें अच्छी खासी तेजी थी ज़्यादातर शेयर्स में। और मिड कैप में भी ठीक ठाक अच्छी खासी तेजी थी आज। आरएसआई की बात कर लें, 58 के आसपास चल रहा आरएसआई, जो कि नॉर्मल है। और अब बात कर लेते हैं एफ आई डी आई की, क्योंकि भाई इनके बारे में तो खास बात करनी ज़रूरी है रोज़, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए भाई एफ आई और डी आई क्या कर रहे हैं। जो डी आई हैं वो कर रहे हैं खरीदारी, जैसे कि वो करते आ रहे हैं खरीदारी पहले से। और एफ आई क्या कर रहे हैं, एफ आई बेच रहे हैं माल, जैसे वो पहले बेच रहे थे। मतलब उन्होंने बीच में खरीदना चालू करा था, पर लेकिन अब नहीं करा इतना चालू। आज उन्होंने फिर से बेच दिया अपना माल, 18,085 के 1885 का माल बेच दिया उन्होंने अपना। तो इतना फिर उन्होंने बेचना चालू करा, तो थोड़ा सा दिक्कत लगती है इसमें बाजार में। बाकी तो कुछ नहीं है ऐसा। बाकी तो बाजार अभी एसआईपी वाले भैया, हमारे सैलरी वाले भैया, उनकी वजह से, उनकी दया से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है ऐसा लग रहा है। और आज 52 वीक हाई की बात कर लें, कौन कौन से शेयर थे। तो 52 हाई पे थे हमारे श्री राम फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, जी वर्नो टीडी, एनबीएफसी फाइनेंस, नवीन फ्लोरिन, करूर व्यास। मतलब कुछ शेयर थे जो चढ़े हुए थे, जो कि आसपास 6 से लेकर के 6.5% के आसपास चढ़े हुए थे। और 50 वीक लो की बात करें कौन कौन से शेयर थे, वो था वेस्ट लाइफ फूड्स, जिंदल सौ, वेदांत फैशन, तेजस नेटवर्क। ये कुछ शेयर थे जो आधा आधा परसेंट, 1%, 1.5% के आसपास गिरे हुए थे। मतलब इतनी गिरावट में थे नहीं है, बस 52 वीक के लिस्ट में आ रहे हैं ये शेयर कुछ जो हैं। और गिरावट भी होगी इनमें, जब ये आ रहे हैं ऐसे तो आएंगे नहीं वो। पर लेकिन मेरे को एक चीज़ है कि भाई इसमें कुछ लोगों का कमेंट आता है कि भाई आपका जो है आप बता रहे हो वो सही निकल रहा है। वो अच्छी बात है, सही निकल रहा है, पर लेकिन आप ऐसा नहीं है कि भाई आप जा करके उसमें सट्टाबाजी करने लगे या कुछ करने लगे। क्योंकि भाई देखो जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है पूरी, और इसमें कुछ वो नहीं है कि आप जा करके वो करो या ना करो, क्योंकि हम ये बस बना रहे हैं अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए और कुछ नहीं है। और बात करें एक चीज़ और, कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे पास जो टैरिफ लगाए थे कुछ महीना पहले, और कुछ दिन बढ़ाए भी थे, कुछ दिन पहले बढ़ाए भी थे वो टैरिफ, तो उसका अब असर दिखने लगा है। क्योंकि जीटीआरआई की जो रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंसेंटिव उसका नाम है,
उसने एक रिपोर्ट निकाली है कि भाई उसमें जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे इंडिया के ऊपर में, अब उसका असर आने लगा है। इंडिया का जो है एक्सपोर्ट घट चुका है 37.5% के हिसाब से, उसका एक्सपोर्ट घट चुका है। खैर हमारी सरकार और बाकी हमारे टीवी वाले काफ़ी ऐसे बातें करते हैं कि भाई कोई असर नहीं पड़ेगा अमेरिका से, हमारे अमेरिका से ट्रेड नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इंडिया अपना आप में सक्षम है, ये कर सकता है वो कर सकता है। हाँ ठीक है कर सकता है, पर लेकिन आप उनसे जाके पूछो, फील्ड में उतर के देखो कि भाई क्या दिक्कत चल रही है। अब उसका रिजल्ट आना चालू हुआ है कि कुछ टैरिफ लग रहे थे, उसका दिक्कत भी आने लगी है। 37.5% का एक्सपोर्ट कम हो चुका है हमारा इंडिया का। तो आपको ये ऐसा पता नहीं चलेगा, आप किसी का भी भाई आपके आसपास में किसी का भी एक्सपोर्ट का काम हो या कुछ हो तो आप उससे जाके पूछो क्या क्या असर पड़ रहा है, तो आपको उसकी पता चलेगी भाई फील्ड में क्या दिक्कत चल रही है। क्योंकि हम घर पे बैठ के इसका पता नहीं लगा सकते, और टीवी वाले हमें बताने के नहीं है, सरकार हमें बताने की नहीं है। अगर बताएंगे तो भाई देखो सरकार की छवि खराब होगी, तो सरकार इससे कुछ बताना नहीं चाहती इस चीज़ को। और देखें इसका क्या असर पड़ेगा हमारे शेयर बाजार में, जो एक्सपोर्ट कम हुआ है। देखो इससे इतना कुछ खास असर तो नहीं पड़ेगा, पर लेकिन हाँ जो कंपनी हमारी एक्सपोर्ट करती हैं उसका उस पर असर पड़ सकता है। उनके भाई प्रॉफिट कम हो जाएंगे, सेल कम होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगी, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा इसमें। पर लेकिन हाँ हमारी सरकार देखो क्या कोशिश करती है, क्योंकि अब जो है हमारे एसोसिएशन है उन्होंने बोला है सरकार से भाई इस बारे में कुछ करो, क्योंकि जो काफ़ी घाटा बढ़ता जा रहा है इससे। तो देखेंगे हमारी सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो तो आने वाले समय बताएगा, और देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें। क्योंकि भाई दिक्कत तो देखो बड़ी है ही, क्योंकि टैरिफ लगा हुआ है, और 50% का टैरिफ कम नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा होता है। और हम कितना ही कहते हैं कि हम अमेरिका से अलग हैं या क्या हैं, पर लेकिन वो भाई पूरी इकोनॉमी का दर होगा एक तरीके से। अगर कुछ भी होगा पहले अमेरिका में तो पूरे दुनिया में इफेक्ट आएगा, तो इसलिए सब उससे डरते भी हैं, और सबसे पावरफुल इकोनॉमी भी वही है अमेरिका। खैर देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो। बस मेरा यही कहना का था कि भाई जो शेयर बाज़ार को हम देखें तो ढंग से करें, और आप उसमें ये ना सोचें कि भाई इनका सच हो रहा है तो भाई हम जाके उसमें पोजीशन बना लें क्या कर लें। इसमें आपको कोई पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई देखो हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, क्या कोई और है उससे भी हो सकती है। तो आप इतना वो ना करें इसमें। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, और हम कल दोबारा मिलेंगे। मार्केट का तो यही है भाई, मार्केट बता दिया मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में, और ऐसा ही रहेगा मार्केट। हो सकता है फ्लैट रहे, ऊपर जाए, हल्का फुल्का नीचे जाए, 25,000 5,500 के आसपास मैंने लेवल बताया है। अगर उसे काटेगा तो वो और नीचे जाएगा, और नहीं काटेगा तो भाई छू करके रिबाउंस करेगा। अगर नीचे गया तो पहली बात तो नीचे जाना थोड़ा कम चांसेस लग रहे हैं मुझे, ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल भी अब सही हो चुका है थोड़ा सा। और जो हमारे सैलरी वाले भैया हैं उनका भी थोड़ा पैसा आएगा मार्केट में, तो महीने की स्टार्टिंग में आता है तो मार्केट तेज रहता है। तो इसी में देखेंगे कि कल बाज़ार में क्या होगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है, और हम कल मिलेंगे शाम को और देखेंगे बाज़ार ने क्या करा। और आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को फटाफट से जाकर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।